नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, कविता ध्वनि। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आपने यह कविता पढ़ी और आज हम इस भाग में कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस भाग में कविता के 15 प्रश्न दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है और ये 15 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कविता से जीवन के प्रति कवि के किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प आशावादी एवं उत्साही, दूसरा निराशा एवं हताशा, तीसरा नास्तिकता और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। दूसरा प्रश्न, कवि सोई हुई कलियों के लिए क्या करना चाहता है। पहला विकल्प जगाना चाहता है, सजाना या सुलाना चाहता है। तीसरा प्रश्न, प्रत्युष निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पहला विकल्प है प्रातःकाल, दूसरा आदि, तीसरा पुष्प, चौथा जीवन। चौथा प्रश्न है, कवि निम्नलिखित में से किस तरह की कलियों पर अपना हाथ फेरना चाहता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है पुष्पित, दूसरा मुदित, तीसरा स्वप्निल और चौथा निद्रित। कविता के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। पांचवा प्रश्न, अनंत शब्द का अर्थ है। इसका पहला विकल्प है जिसका अंत हो गया हो, दूसरा जिसका अंत ना हो सके, तीसरा जिसका अंत होने वाला हो और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। छठा प्रश्न है, इस कविता का उद्देश्य बताइए। पहला विकल्प आलस्य को दूर करके निर्भर बनाना, दूसरा युवा पीढ़ी को जागरूक करके देश का भविष्य सुधारना, तीसरा युवाओं को समय का महत्व समझाना और उन्हें भविष्य निर्माण के काम में लगाना, चौथा हमें अपने विषय में बताना। सातवां प्रश्न, कवि युवा वर्ग को किसका द्वार दिखाना चाहते हैं। इसका पहला विकल्प है आलस्य का, दूसरा परिश्रम का, तीसरा इच्छा का और चौथा आशा का। तो कविता में कवि युवा वर्ग को किसका द्वार दिखाना चाहते हैं। इसमें 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। 8वां प्रश्न, मृदुल शब्दों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। पहला विकल्प है अभी उनके जीवन में बहुत उत्साह है, दूसरा अभी उनके जीवन में बहुत ऊर्जा है, तीसरा अभी उन्हें बहुत से कार्य करने हैं और चौथा उपरोक्त सभी या ये सभी सही हैं। 9वां प्रश्न, गात शब्द का अर्थ क्या है। पहला विकल्प नींद, दूसरा जागना, तीसरा फूल, चौथा शरीर। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए किस विकल्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा बिखरी हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ है कि पुनरुक्त कोई भी शब्द अगर 1 से 2 बार या अधिक बार आए तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो कविता में से ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से किस पंक्ति में कोई शब्द 2 बार आया है तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, दूसरा अभी अभी ही तो आया है, तीसरा अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, चौथा डालियाँ कलियाँ कोमल गात। 11वां प्रश्न, इस कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। इस कविता में इस आधुनिक समय की कविता है तो इस कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। पहला विकल्प संस्कृत, दूसरा ब्रज, तीसरा खड़ी बोली और चौथा अवधी। तो इन चारों में से किस भाषा का प्रयोग इस कविता को लिखने में किया गया है। 12वां प्रश्न, मेरे वन में मृदुल वसंत, यह वन किसके प्रतीक के रूप में है। पहला विकल्प जंगल के, दूसरा उद्यान के, तीसरा प्रकृति के और चौथा कवि के जीवन के। 13वां प्रश्न,
कवि कलियों को कौन सा संदेश देना चाहता है? पहला विकल्प है कोयल कूकने का, दूसरा भौरों के गुंजार करने का, तीसरा सूरज निकलने का, चौथा मनोहर प्रभात का। 14वां प्रश्न, कवि पुष्पों को सहर्ष किससे सींचना चाहता है? पहला विकल्प है नवजीवन के अमृत से, दूसरा नवजीवन के जल से, तीसरा नवजीवन की वर्षा से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। 15वां और अंतिम प्रश्न है कि कविता में ऋतुराज किसे कहा गया है या ऋतुराज किसे कहा जाता है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है शरद, दूसरा पावस, तीसरा वर्षा और चौथा वसंत। तो इन 15 प्रश्न के उत्तर आपको चुनने हैं, सही उत्तर चुनने हैं, और 15 प्रश्न ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।